अंबाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र अंबाला कैंट एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने हाल ही में अंबाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में लिखा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि अंबाला में हाल ही में आई बाढ़ में हर आदमी का, घरों का, इंडस्ट्री का, दुकानों का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अंबाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जितनी भी संभव हो सके मदद की गई। उन्होंने कहा कि एक ओर तो ये बारिश की मार, तो दूसरी ओर जो बांध टूटे हैं और जो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने बताया कि एक ओर जहां पर उनका बेतहाशा नुकसान हुआ, दूसरी ओर बिजली पानी की सप्लाई ठप रही। उन्होंने कहा कि फिर गंदा पानी आया और आज तक भी पानी की निकासी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज जो मांग पत्र हमने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, उससे हमारी जो विशेष मांगे हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो अंबाला को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए, जो कि पता चला है कि हो चुका है। इसके साथ ही लोगों के दुकानों का, घरों का जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री को हुए नुकसान को देखते हुए 1 साल जीएसटी में राहत दी जाए। वहीं उन्होंने हार्दिक रूप से कमजोर लोगों को हुए नुकसान का भी उचित मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी की ओर से सभी यहाँ पर जो सम्मानित सदस्य कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ एसडीएम ऑफिस में आए हैं और हाल ही में जो बाढ़ आई अंबाला छावनी में, उसने आम आदमी का, दुकानों का, घरों का, इंडस्ट्री का बहुत नुकसान किया और इससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी ने अपनी पूरी सामर्थ्य से लोगों की जहां तक संभव हो सका मदद करने की कोशिश की इस आपदा में। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला छावनी का ये मानना है कि एक और तो जहाँ बारिश की मार थी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बांध टूटे हैं और जो पानी की निकासी की जो समुचित उसका प्रबंध नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। एक और जहां पर उनका बेतहाशा नुकसान हुआ, दूसरी ओर जैसे बिजली की सप्लाई ठप रही, फिर गंदा पानी आया, पानी की निकासी नहीं हो। आज के दिन भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी नहीं हो रही है। तो आज जो हमने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एसडीएम के माध्यम से सौंपा है, उसमें हमारी जो विशेष मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग तो यही है कि जो अंबाला छावनी को, अंबाला को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित किया जाए, जो कि आज जैसा मालूम हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो लोगों की दुकान का, घरों का नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जैसा आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्री है, उसमें 10-10, 12-12 फुट पानी भर गया। उसमें जो मशीनें थी, उसमें जो माल था, सामान था, उनकी जो व्हीकल्स थी, उसका भारी नुकसान हुआ है और वो आने वाले महीने में, 2 महीने में उसकी पूर्ति नहीं होनी। तो हमारी एक मांग ये भी है कि इस नुकसान को देखते हुए इंडस्ट्री का जो बेतहाशा नुकसान हुआ है, उनको कम से कम 1 साल के लिए जीएसटी की जो राहत दी जाए, उनसे जमा ना करवाया जाए। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए मुख्य मांग है। दूसरी ओर जो इकोनॉमिकली वीक हैं, चाहे वो एससी से हैं, चाहे वो बीसी से हैं, लेकिन वो आर्थिक कमज़ोर स्थिति में है, उनका भी नुकसान हुआ है, उनके भी घरों में पानी आया है, तो उनको भी उचित मुआवजा दें, उनको भी इंक्लूड किया जाए इस सहायता राशि। ये आपने पीछे देखा 10 दिनों में अंबाला कैंट में भारी तबाही बाढ़ की वजह से हुई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें जो व्यापारियों के लिए अगर बात करें कि दुकानों में और इंडस्ट्रीज़ में जितना भी पानी ने तबाही मचाई है, उसमें हमारी मांग ये है कि एक तो जीएसटी मुक्त किया जाए सरकार की तरफ से व्यापारियों को, और जो भी नुकसान घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज़ में हुआ है, उसको देखते हुए राहत दी जाए। क्योंकि अंबाला में सबसे ज़्यादा पानी, क्योंकि जो भी टांगरी और जो आसपास की नदियां लगती हैं, उसमें भारी तबाही मचाई है। और जो गरीब परिवार हैं, उनको भी जो बाढ़ इन्होंने घोषित कर दिया है एरिया अंबाला में, सरकार की तरफ से सिर्फ बातों में ही ना रह जाए बाढ़ ग्रस्त एरिया, उसको अप्लाई किया जाए
उसको नीचे से लेकर ऊपर तक जिसको भी जितने लेवल पे नुकसान हुआ है उसकी पूरी स्टडी की जाए, उसका पूरा मुआवजा गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे जितना भी छोटा या बड़ा आदमी हो उसको ज़रूर मिले। सिर्फ कागजी कार्रवाई या सिर्फ भाषणों तक ही बात सीमित ना रह जाए, ये हमारी मांग है। हमारे पास दो ज्ञापन आए हैं। एक ये कांग्रेस की तरफ से आया है जिनके मुद्दे ऊपर हम पहुंचा देंगे, बाढ़ से जो बाढ़ राहत के बारे में उनके मुद्दे थे, और दूसरा जैन समाज का आया है, उनके एक जैन गुरु की हत्या हुई है, तो वो ज्ञापन भी हम ऊपर पहुंचा देंगे।